देखूं विधाता क्या दिखाता है। आसार कैसे मृगलोचनी, यह क्या चाँद सा चेहरा भला, चाँद सा चेहरा भला किस लिए चुस्त है, रंजो मलालो ख्याल से या दर्द से दिल पस्त है। साज और श्रृंगार ये उजड़ा हुआ है किस लिए, हुस्न का बाजार ये बिखरा हुआ है किस लिए। प्रिय बोलो बोलो प्रिय, क्यों नहीं बोलती। हे चंद्रमा के समान मुख वाली सुमुख सुलोचनी, जरा बात करके तो सुनाओ। हे कोयल के सदिश बोलने वाली दिख बहनी, जो भी बातें हो उसे साफ साफ कहो। प्रिय बोलो, क्यों नहीं बोलती। हे मृगलोचनी, जरा बात करके सुनाओ कि तुम्हारे नाराजगी का कारण क्या है। अरे अनहित प्रिया तोड़ के ही कीन्हा, अनहित प्रिया तोड़ के ही कीन्हा, कहीं जो छिड़ दम उठ चलिन्हा। प्रिय अनहित तुम्हारा किसने किया है, कौन ऐसा है जो कि इस संसार से जब लोग को जाना चाहता है। किसने की ऐसी बदगुमानी, किसने की ऐसी बदगुमानी, किसका जमाना फिर गया, कौन से बदबख्त पे शेरवात धागा गिर गया। अरे जाहिर निशान मुल्जिम का दो, जाहिर निशान मुल्जिम का दो, उसको सजाए मौत दूं, रखकर सूली पर उसे मुड़के अदम को भेज दूं। प्रिय प्रिय बोलो, जिन आंखों ने तुझे डराया हो उन आंखों को मैं निकलवा लूं। प्रिय अगर तुझे किसी ने कुछ बात कहा हो तो उस जिह्वा को नचवा लूं। प्रिय अगर कोई हाथ तुम्हारे पर उठे हो, तुम बताओ, उन हाथों को कटवा कर तुम्हारे इन हाथों में रख दूं। प्रिय अरे कहू कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहू कहीं रंग कहीं करो नरेशु, और कहू कहीं निपट निकासो देशु। तुम कहो, इस राजा को कहो उसे दरिद्र बना करके गांव से देश से निकाल दूं, और जिस दरिद्र को कहो उसे राजा बनाकर एक नगर बना दूं। जानस मोर स्वभाव बरोरू, अरे जानस मोर स्वभाव बरोरू, मन तब आनंद चंद चकोरू। तुम तो जानती हो कि यह मेरा भोला स्वभाव है, ये मेरा मन तुम्हारे इस चंद मुख का चकोर है। इसलिए प्रिय उठो उठो प्रिय, इस अवसर पर अपने वस्त्र आभूषण धारण करो और मंगल साज सजाओ और खुशियां मनाओ। उठो प्रिय उठो, तुम्हें जो चाहे सो अपने पसंद का वरदान मांग लो, लेकिन प्रिय इस अवसर पर अपने मन की मलिनता का परित्याग करो और अपने वस्त्र आभूषण धारण करो, खुशियां मनाओ। उठो प्रिय उठो। इसलिए आए मेरे पास, चले जाइए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। हाँ नहीं ऐसा मत करो, उठो अपने ये साथ पहनो और खुशियां मनाओ। तो ऐसा मत बोलो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ कि मुझे सताने आए हो, मन भी रखती होशा स्वभाव लटक मनाने आए हो। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है।
मैं तुम्हें जैसे पहले मानना था आज भी वही नियत है मेरी, ऐसा कोई बात नहीं है। इस जग में कौन हुआ किसका, इस जग में कौन हुआ किसका, सब इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखने की चाहत है। ये महाराज अरे हाय वही तुम्हारी प्राण पिया है, वही तुम्हारी प्राण पिया, किससे दूरी अपना मांगो रानी, तुम कहती हो मांगो रानी, बिन मांगे मोती मिलते हैं। तुम कहती हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, और बिन मांगे मोती मिलते हैं। मांगे से ऐसा कोई बात नहीं है। तुम जानती हो मैं राजा दशरथ वही हूँ, जैसे तुमसे पहले प्रेम था आज वही प्यार है। क्या कारण हो गया ये कारण मुझे सुनाओ, किस कारण से नाराज होकर मुझसे रुकी हो। प्रिय जो चाहे तुम मांगो, मैं तुझे अवश्य दूंगा। क्या देंगे आप, क्या देंगे आप? तो उसी कौशल्या सौतीन के पास जाते हैं, उन्हीं को मानते हैं। मेरे लिए किस लिए आए हैं, मेरे पास किस लिए आए हैं? ये ममता आप रहने दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगने वाली। जाइए। ये महाराज वरदान प्रभु, वे ही धन मेरे मुझको दो, बंटी होकर धनवान प्रभु। समझ गया। तुम्हें झूठ मूठ का बाजार मांगना अच्छा लगता है। अरे अभी देवासुर संग्राम का तुम्हारा दो वरदान मेरे पास धरोहर के रूप में रखा है। तुम जानती हो कि मेरा भोला स्वभाव है, बातें याद नहीं रहती। तुम मांगती और मैं नहीं देता तो मेरा दोस्त था। मैं शंकर जी को साक्षी मान कर कहता हूँ, मैं छल कपट नहीं करता। तुम मांगती और मैं नहीं देता तो मेरा दोस्त था। तुम भी है दो के बदले चार खाओ। आज मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन
अपने मन की मलिनता का परित्याग करोगे, अपने वस्त्र आभूषण धारण करो, खुशियां मनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे चहेते पुत्र राम को ही कल राज्याभिषेक दे रहा हूँ। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। ये महाराज कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो है ये मेरे महाराज, सच तो है ये मेरे महाराज। ये महाराज अगर देना चाहते हैं वरदान तो मेरी बात ध्यान देकर सुनिए। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अपना को मत बहकाओ, बातें कहकर अरे मुझे अपना को मत बहकाओ। ए महाराज अरे शहर के बनते हो, बच्चे बनते हो, सौगंध आ जाओ। आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं आपसे वरदान नहीं मांगने वाली, नहीं मांगने वाली। समझ गया महारानी कैकेयी को अपने महाराज दशरथ पर भरोसा नहीं, राम की सौगंध खाने के लिए कर रही हो। प्राण प्रिय सुनो, मेरे कुल के ही महाराज दधीच देवताओं की रक्षा के लिए कहने पर अपने रीढ़ की हड्डी जीते जी दे डाला, लेकिन उनके जुबा से सी तक नहीं निकला। मेरे ही कुल के महाराज शिवी एक बहलिया के कहने पर कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का पूरा मांस दे डाला, उनके जुबान से आह तक नहीं निकला। उन्हीं खानदान का मैं हूँ। सुनो बे, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय रूप सदा जाई। अरे जुबा से कह दिया सो कह दिया, वही होगा वही होगा, करूंगा वादा पूरा, फर्क ना एक दिल का। तो सुनो बे, जो चाहे तुझे, अरे जो चाहे तुझे मांगो प्यारी, जो चाहे तुझे मांगो प्यारी, सब कुछ अभी मैं देता हूं। जो चाहे तुझे मांगो प्यारी, सब कुछ अभी मैं देता हूँ। इतना ही नहीं, करूंगा फरमान सभी, करूंगा फरमान सभी पूरा तेरी, करूंगा फरमान सभी पूरा तेरी, सौगंध मैं श्री रामचंद्र जी की सौगंध आगे कहता हूँ। आज तुम जो मांगोगी तुम्हें मैं अवश्य दूंगा, लेकिन इस समय इस शुभ अवसर पर अपने वस्त्र आभूषण धारण करो और खुशियां मनाओ। नहीं महाराज नहीं, क्या मुझे ऐसी वैसी स्त्री समझे हैं? जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मैं आपसे वरदान नहीं मांगने वाली।
ठीक है फिर मैं श्री रामचंद्र जी की सौगंध खाकर चाहता हूँ, तुम मांगो मांगो, मैं तुझे अवश्य दूंगा। जब सुनैना बात आगे बढ़े, स्वामी आप ये खुशी पूर्वक मान लो। मैं तो यूं ही कह रही थी, मैं तो जानती थी कि आप कौशल्या और सुमित्रा से ज्यादा हमें प्यार करते हैं। इसको पहन लो। बिल्कुल पहन लो फिर। ऐसे नहीं, थोड़ा जैसे मैं पहले रात आई थी, आप इतने प्यार से मिले थे, कह रहे थे हे महारानी कैकेयी, ऐसे प्यार से कहिए ना, हे महारानी कैकेयी तुम इसको पहन लो। थोड़ा मुस्कुरा के कहिए ना। ठीक है प्राण जी, ये लो, इसको धारण करो। हाँ, कितना मानते हैं, थोड़ा मुस्कुराइए ना महाराज, थोड़ा मुस्कुराइए महाराज, तो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो सुनिए महाराज, मैं आपसे अब 2 वरदान मांगने जा रही हूँ। सुनो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह साथी सुनो प्राणपति प्राणनाथ, आज मैं मांगती हूँ। महाराज इधर आइए ना। कौशल्या किया नंदन के बदले निज सुत को राज में, महाराज ऋण की जो मेरा दूसरा है, सो सुन लो कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। मांगो महाराज, बड़ा प्यार से कह दीजिए। मांगे कहती मांगो फिर मांगो। नहीं प्रिय नहीं, मांगे कहती शर्माते क्यों है? मांगे कैसे? ठीक है मांगने कैसे? कि राम हर राजा जो हो रहा है, यह राजा नहीं उदासी हो, कभी से तभी बनकर वह 14 वर्ष तक
समय जीवी जति अभिज्ञानास मोर मनोरथ फूलतर फूला मोर मनोरथ सुरतर फूला भरत कहिल जिमी हजऊ समूला। जिस प्रकार से एक तपस्वी के सिद्धि के समय अविद्या आकर नष्ट कर देती है, ठीक उसी प्रकार ये कनकेई रूपी अग्नि ने मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष में फल लगने से पहले जल सहित उखाड़ कर फेंक दिया। हाय राम, मैं नारी के विश्वास में मारा गया, मारा गया। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो तुम मुझे ये सलाह दे रही है? भरत को राज मान ले, लेकिन राम को वनवास मत मांग। हे महाराज, अभी तो कह रहे थे ये मानो दूंगा, वो मानो दूंगा। अरे आप तो कह रहे थे रघुकुली सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये महाराज कहाँ गए वचन? और तुम्हारे जो हमने भागे हैं अब उसको तुम्हारे जो हमने मांगे हैं अब उसको बदल नहीं सकती। अरे पड़ गई देख जब पाथर पे धोने से निकलना। बताती हूँ, बताऊं। अरे अब देश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। अब देश बात घर ही में है, कुछ इसने तो मुझे बहुत ही कुठार से मारा, बहुत ही कुठार से मारा। मैं शंकर जी को साक्षी मानकर कहता हूँ, मैं कल सुबह भरत और शत्रुघ्न को बुला करके शुभ दिन विचार करके राज तिलक दे दूंगा। लेकिन प्रिय, हरे राम न लोभहि राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं पर छोट विचार कर करत रहो प्रीत। एक बात मोहित फुलादा, पर दूसर असमंजस मादा। अजहू हृदय जलत ते आचा, ऋष परिहास की साचे साचा। अरे कहत नाम अपराधु, सब कोई कहे राम शुद्ध साधु। प्रिय, श्री रामचंद्र जी को राज्य का लोभ नहीं, वो तो भरत को बहुत मानते हैं। भरत के राज तिलक पर
बहुत प्रसन्न होंगे। मैं बड़े और छोटे का विचार करके श्री रामचंद्र को युवराज पद दे रहा था। ए प्रिय, जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है वो बहुत ही बेचैना मांगा है। ये बताओ, तुमने सचमुच मांगा है या हंसी में मांगा है? अगर सचमुच मांगा है तो बता दे राम का क्या दोष है। सब राम को अच्छा बताते हैं। ये अगर ऐसा तुम नहीं करती हो तो मैं राम के बिना एक पल भी नहीं जीवित रह सकता। हाय राम। बच्चों की तरह आंसू बहाना बंद करिए महाराज। ये आंसू आपकी जो बहा रहे हैं मेरे मन को बदल नहीं सकती। अरे महाराज, आप दो वरदान देने में इतने नखरे कर रहे हैं, पूछिए मत। सुनिए, मैं आपके कुल की बात बता रही हूँ। महाराज सुनिए, सत्यवादी था नृपहर्षचंद्र, सत्यवादी था नृपहर्षचंद्र, जिसने सत्य तजाद संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है हिमरघटी। दूसरे महाराज शिविर थे जो नहीं सोचते हैं अपना रक्षा एक कबूतर की, खुद मांस तोड़ते हैं अपना। तीसरे हुए श्री युद्धधिच, जो सुयंस का दान लेते हैं। जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। महाराज, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा अमरगढ़ का आवाज न मांग रही। हे महाराज, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का आवाज न मांग रही, मैं शिव दधीचि जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। अरे मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो, यही वाजिब है। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। अगर तुझे मेरा मस्तक मांगता है तो मैं अभी काट कर देता हूँ। मांगो मात तो ही राम विरह जलवार ही। राम के विरोध में मुझे मत मारो, मैं राम के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। महाराज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस दो ही बात है, या तो हमें वरदान दीजिए या अपनी जुबान से कह दीजिए हे महारानी कैकेयी, मैं अपने सब से विचलित हो रहा हूँ, मैं तुझे वरदान नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। यही कहिए। कह ले तू खूब कह ले। तुझे कोई पेट लग गया है और मेरा काल मुझे गठबंधन करवा रहा है तुझसे। देख लेना, एक दिन राम का ही राज्य होगा। तीनों लोकों में राम का विजय पताका फहरेगा। तीनों भाई श्री रामचंद्र की सेवकाई करेंगे, लेकिन तुम्हारा कलंक और मेरा पछतावा कभी नहीं मिटेगा। अरे पापनी, अभागिनी, जा, अब जा, तू मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं तुझे एक पल भी देखना नहीं चाहता। हाय राम, हाय राम। दृश्य ही देखने से तो कुछ अजीब और ऐसा लगता है, तो समझ में नहीं आता है यहाँ का ये इतना गमगीन दृश्य कैसा है। कुछ भी हो, अब तो जो होगा सामने ही आएगा। हे मंत्री सुमन, ठहरो ठहरो ठहरो, करो ना शोर। रात
रात भर राम राम रटती रटती हो गई अब भोर। जाओ, कोई बात जानने से पहले मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ मंत्री सुमंत जी, इसी क्षण राम को बुलवा कर मेरे पास लाओ। जैसे आज्ञा महाराज। जाओ। हे माता, पिताजी के दुख का कारण मुझे सत्य सत्य कहो। क्या तुम्हें तुलसी राम, तुम बार बार यह सोच रही किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को हे राम मैंने तुझे बुलवाया है। ज्ञात तुम्हें तुमसे इनको अत्याधिक प्रीत है, ममता है। यह उसी मोह का चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। भागी जो चरण अनुरागी। हे माता, वही पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता के चरणों में अनुराग रखता है। हे राम, दो वरदान मैंने तुम्हारे पिता के पास भाती के रूप में रखी थी। जब समय अनुसार आज मैंने वो दोनों वरदान मांग लिया। ये बेटा राम, जानना चाहते हो हमने क्या मांगा? जानना चाहते हो हमने क्या मांगा? हे राम, पहले वरदान में हमने मांगा राज तिलक भरत को हो। हमने मांगा राज तिलक भरत को हो। 14 वर्षों का वनवास तुझे, यह सुन निरिप मूर्छावत हुए इस साथी भरत के पास तुझे। सुनो राम, अरे पर हुआ वही जो होना था, दोषी चढ़ाओ हे बेटा राम, इनके मोह के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारा धर्म जो कहता है पिता की आज्ञा का पालन करना, वही कार्य करो। ये राम सुनो, हे राम, ये जितने